दोस्तों जब भी हम कार खरीदने का सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है बजट, कि भाई 10 लाख की लूंगा, 12 लाख की लूंगा या मैं 8 लाख की लूं। और दूसरी चीज आती है कि कितना अच्छा डिस्काउंट उस पर मिल सकता है। अब डिस्काउंट में समय भी बहुत बड़ी भागीदारी निभाता है कि भाई दिवाली के समय लोगे तो दिवाली के ऑफर मिल जाएंगे, या फिर ईयर एंड में लो, ताकि क्योंकि ईयर चेंज होने वाला है तो बहुत सारे ईयर एंड के ऑफर्स होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 साल पुरानी गाड़ी हो जाएगी इसलिए नई गाड़ी लूंगा, बहुत सारे अलग अलग ऑफर्स। लेकिन सबसे तगड़ा ऑफर होता है डेमो कार के ऊपर। आपको अगर नहीं पता है तो बता दूं कि टेस्ट ड्राइव व्हीकल भी बिकती हैं, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि भाई बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है तो ले लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बहुत रफली यूज होती है, क्योंकि वो टेस्ट ड्राइव के लिए यूज हुई है, तो बहुत सारे लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से चलाया है, बहुत अच्छे से टेस्टिंग करी, जिसकी वजह से उसके पार्ट्स जो है डीले हो चुके हैं। पर दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। आज हम इस वीडियो में उसके प्रोज भी देखेंगे अगर आप टेस्ट ड्राइव व्हीकल लेते हो, और उसके कॉन्स भी देखेंगे कि क्या कुछ मुश्किलें आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है दोस्तों ये है कि आप एक सेकंड हैंड गाड़ी के प्राइस में फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं। हाँ, टेस्ट ड्राइव गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि रोड पर बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी नहीं चल सकती, लेकिन एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है, लाल वाली नंबर प्लेट आपने देखी होगी टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स के ऊपर, जिसकी वजह से जो भी इसे खरीदता है वो उसका फर्स्ट ओनर कहलाता है। हाँ, टेस्टिंग के लिए बहुत किलोमीटर, 4000 5000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, कुछ गाड़ियां डेमो कार जो होती हैं जब मीडिया वगैरह के लिए निकलती हैं तो 100-150 किलोमीटर ही चल पाती हैं। इनमें भी काफी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो पहला बेनिफिट तो है कि आप फर्स्ट हैंड ओनर रहेंगे एक सेकंड हैंड गाड़ी के प्राइस में। दूसरा फायदा यह है कि डिप्रिसिएशन का बहुत अच्छा फायदा आपको यहाँ पर मिलता है, क्योंकि जब गाड़ी आपको दी जाती है तो गाड़ी पूरी तरीके से रिन्यू करके दी जाती है, गाड़ी में एक्सटेंडेड वारंटी आपको मिल जाती है। दूसरा फायदा ये है कि प्राइस में डिप्रिसिएशन नहीं होता। जब आप इसको रीसेल करने के लिए जाइए तो आपने ऑलरेडी बहुत कम में खरीदी थी, और रीसेल के समय में भी गाड़ी उसी प्राइस में बिकने वाली जिस प्राइस में बाकी गाड़ियां बिक रही है, तो आपको जो है बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है। तो अगर आप नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सौदा हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा कि बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है। अब कैसे? टेस्ट ड्राइव व्हीकल हर 1000 किलोमीटर्स पर 2% का डिस्काउंट देती है। मतलब अगर गाड़ी का प्राइस 10 लाख रुपए था, आप खरीदने जा रहे हो और गाड़ी 10,000 किलोमीटर चली हुई है, तो हर 1000 किलोमीटर के हिसाब से उस पर 20,000 रुपए कम हो रहे थे। मतलब अब ये गाड़ी की प्राइस क्योंकि 10,000 किलोमीटर वो टेस्ट ड्राइव में चल चुकी है, 2 लाख रुपए से कम हो जाएगी। हालांकि 10,000 चल गई है, मतलब कि बहुत ज्यादा चल गई है, वो गाड़ी की हालत बहुत खराब हो चुकी होगी क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोगों ने से चला है। लेकिन अगर 1000-2000 किलोमीटर चली हुई है तो आप देख सकते हैं गाड़ी कंडीशन क्या है। उसको हम कॉन्स में बात करेंगे कि भाई गाड़ी कंडीशन किस तरीके से देखी जा सकती है। और अगली बात यह है कि भले ही गाड़ी 10,000 किलोमीटर चली है, लेकिन डीलरशिप, क्योंकि उनको हर बार हर एक नए कस्टमर को गाड़ी का एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है, तभी तो गाड़ी बिकेगी। अब जैसे अगर मैं टाटा का डीलर हूं और मेरे पास नेक्सॉन है, इसको बेचनी है मुझे, तो उसका जो टेस्ट ड्राइव वर्जन होगा उसको मैं हमेशा टकाटक कंडीशन में रखूंगा, क्योंकि अगर कस्टमर वो चलाएगा और बोलेगा भाई गाड़ी तो बकवास है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिलती है, आवाज करती है, तो कस्टमर नहीं खरीदेगा ना नई गाड़ी। तो डीलरशिप्स भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखती है उस गाड़ी को, जो टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स होती है, ताकि हर बार जो भी नया कस्टमर बैठे उसे एकदम नई गाड़ी जैसा अनुभव हो, जिसकी वजह से गाड़ी की कंडीशन हमेशा अच्छी ही निकलती है। बहुत रेयर केसेस में होगा कि भाई गाड़ी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। जैसे मैंने भी 1-2 गाड़ियां चलाई थी क्विड वगैरह, जब मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा था तो मुझे लगा था कि भाई इतनी हालत खराब है तो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट ड्राइव व्हीकल को उन्होंने मेंटेन नहीं किया था। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी एक बार कि किस तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है। तो जब हम टेस्ट ड्राइव ले ही रहे हैं उसी व्हीकल की तो समझ में आ जाता है। अब अगला पॉइंट है दोस्तों अवेलेबिलिटी का। आज के समय में आप गाड़ी खरीदने के लिए जाओगे तो गाड़ियां अवेलेबल ही नहीं होती है। हर एक ब्रांड की हर एक गाड़ी पर आप देखेंगे कि भाई अवेलेबल नहीं है, 15 दिन रुकना पड़ेगा, 20 दिन रुकना पड़ेगा, 1 महीना रुकना पड़ेगा। महिंद्रा थार वगैरह पे चले जाओगे तो साल भर रुकना पड़ेगा। बात तो सही है। ऐसे समय पर टेस्ट ड्राइव व्हीकल जो है वो हर समय अवेलेबल होती है। बस आप आज बताइए और 5-6 दिनों में आपको गाड़ी मिल जाएगी। अब 5-6 दिन भी इसलिए लग रहा है क्योंकि गाड़ी की कंडीशन अभी टेस्ट ड्राइव वाली थी, वो उसे रिफर्बिश करेंगे, उसकी सीट्स को क्लीन करेंगे, उसको नया जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, डेंटिंग पेंटिंग अगर करनी है तो वो करेंगे, हर तरीके से सर्विसिंग उस गाड़ी की करेंगे, तब जाकर वो गाड़ी आपको देंगे। तो अगला फायदा यही होता है कि गाड़ी जब आप खरीदते हो टेस्ट ड्राइव वाली तो आपको सिंपल वैसी कंडीशन में नहीं मिलती, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल चुका है, 2-2.5 लाख रुपए कम हो चुके हैं, और गाड़ी आपको रिफर्बिश करके दी जाएगी, पूरी की पूरी नई करके दी जाएगी, एकदम क्लीन, एकदम नई की तरह। बस उसका जो ओडोमीटर है वो आपको बताएगा कि गाड़ी कुछ किलोमीटर चली थी। अभी आपने देखा कि भाई फायदे तो बहुत सारे ली जा सकती है, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है और गाड़ी भी अच्छी मिल रही है, फर्स्ट हैंड मिल रही है, और एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलती है। ये भी एक फायदा है, एक्सटेंडेड वारंटी आपको दी जाती है। अगर वो गाड़ी 6 महीने पुरानी थी तो आपकी जो वारंटी वो 6 महीने एक्सटेंड करके दी जाती है आपको, ताकि आपको नई गाड़ी का ही फील आए। कहीं से कहीं तक वो गाड़ी आपको ऐसा नहीं लगने वाला है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, सब कुछ सेट रहता है। बट हाँ, कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी होगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप टेस्ट ड्राइव व्हीकल लेना चाहते हो तो ये चीजों को ध्यान देना। टेस्ट ड्राइव व्हीकल लेते समय आपको, जैसे हम सेकंड हैंड गाड़ी के समय करते हैं कि भाई मैकेनिक से चेक करवाते हैं, आप टेस्ट ड्राइव व्हीकल को जरूर चेक करवाइए, क्योंकि अगर वो 6 महीने पुरानी है, हो सकता है किसी को गाड़ी खरीदनी थी, टेस्ट ड्राइव के लिए गया था और उन्होंने हल्की फुल्की ठोक दी है कहीं पर, या कुछ हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि गाड़ी की कंडीशन बराबर नहीं है। तो अगर आप एक मैकेनिक को दिखाते हैं, वो अच्छे से पूरी गाड़ी को चेक करेगा
और उसके बाद बताएगा कि भाई गाड़ी का कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। तो ये एक चीज़ आप करवा लेना। दूसरा, हिस्ट्री गाड़ी की निकलवाई, क्योंकि सर्विसिंग हिस्ट्री होती है, कंपनी ने भी कई बार सर्विस किया है उस गाड़ी को, तो वो हिस्ट्री आप निकलवा लीजिए। आप उसके इंश्योरेंस क्लेम देख लीजिए, तो उस गाड़ी की हिस्ट्री आप चेक कीजिए कि भाई सर्विसिंग कितनी बार हुई है, कैसे हुई है, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, क्या कोई पार्ट कभी बदला है। तो ये सारी चीज़ें चेक करके आपको पता चलेगा गाड़ी डैमेज तो नहीं थी, कहीं से कहीं तक कोई ठुकी पिटी तो नहीं थी, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था। ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा घाटा ये हो जाता है कि भाई आपके पास चॉइस नहीं रहती। अवेलेबिलिटी तुरंत है, लेकिन आप कलर नहीं चूज कर सकते, क्योंकि जो गाड़ी टेस्ट ड्राइव में खड़ी है, अगर वो नीली है, पीली है, काली है, भूरी है, जैसी है वैसी आपको लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मतलब डेंटिंग वेंटिंग नहीं होगी, सब कुछ होगा, एकदम नए कलर के साथ मिलेगी, लेकिन आपके पास चॉइस नहीं रहेगी कि भाई नीली खड़ी है टेस्ट ड्राइव व्हीकल में, मुझे सफेद चाहिए या मुझे काली गाड़ी चाहिए, वो चॉइस आपके पास नहीं रहती है। तो एक जगह अवेलेबिलिटी मिलती है और एक जगह पर आप कलर चूज करके थोड़े पैसे ज्यादा देकर के नई गाड़ी ले सकते हो। अगला कह सकते हो कि एक लॉस भी है और एक बहुत अच्छा फायदा भी है, कि क्योंकि गाड़ी कई बार बहुत पुरानी होती है और मॉडल डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। जैसे आप लेने जाओगे 2023 मॉडल की नेक्सॉन, आपके पास आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि टेस्ट ड्राइव व्हीकल नेक्सॉन पड़ी है 2022 का मॉडल। अब दोनों में क्योंकि एक फेसलिफ्ट का गैप है, तो आप पुरानी वाली लेना चाहोगे, उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा और नेगोशिएट भी आप कर सकते हो। बट क्योंकि मॉडल डिसकंटिन्यू हो गया है, तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि मैं पुरानी गाड़ी खरीद रहा हूँ। और एक फायदा ये भी होगा आपका कि आपको डबल डिस्काउंट मिल जाएंगे, क्योंकि पुरानी गाड़ी थी, फेसलिफ्ट आ चुका है, तो वैसे ही उसकी प्राइसेस और कम हो चुकी है, और उस पर अब आप बोल रहे हो कि इतने किलोमीटर चल गई है, तो उसके हिसाब से भी मुझे डिस्काउंट दीजिए। और ऐसे डिस्काउंट मिलकर के बहुत बड़ा सा डिस्काउंट आपके लिए बनेगा और गाड़ी बहुत कम अमाउंट में आपको मिल जाएगी। सीधी सी बात ये हो जाएगी कि भाई अगर वो टेस्ट ड्राइव व्हीकल है तो किस्मत थी कि आपको वहाँ पर टेस्ट ड्राइव व्हीकल मिल गई जो डीलरशिप निकाल नहीं पाई। एक सोच ये भी आती है लोगों की कि भाई डीलरशिप जो है वो टेस्ट ड्राइव व्हीकल पे डिस्काउंट दे ही इसलिए रहा है क्योंकि उनको गाड़ी निकालनी, उनको पता है नहीं बिकेगी। तो आप वो स्मार्ट बंदे हो सकते हो जो गाड़ी खरीद रहे हो, तो यहाँ पर कोई दो चीज़ नहीं आती। वो इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि वो गाड़ी चली हुई है और ऐसी गाड़ियों को लेने के लिए बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेटेड नहीं होते। वो बोलते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों ने उसे चलाया है तो उसकी बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब होगी, तो मुझे एक ब्रांड न्यू गाड़ी चाहिए। बट लॉजिकली मुझे लगता है कि अगर गाड़ी 5-6 हज़ार किलोमीटर चली तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं होती है। अगर वो डैमेज नहीं हुई है कभी तो उसे लिया जा सकता है, कोई भी उसमें तकलीफ नहीं आती है। तो एक और कौन ये आ जाता है कि दोस्तों कि रीसेल वैल्यू में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। हालांकि इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता कि गाड़ी जब खरीदी थी आपने तब ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल थी या नहीं थी, बट अगर ये हिस्ट्री पता चलती है तो समझ में आता है। क्योंकि आपने जब इनिशियल स्टेज जब गाड़ी की थी, जब टेस्ट ड्राइव व्हीकल थी, तब इसकी 4-5 बार या 6 बार सर्विसिंग हो चुकी थी, तो वो चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी दिखा सकती है, तो वो आपको देखना होगा। बाकी प्रोज हमने देखे कि भाई अवेलेबिलिटी अच्छी है, डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है, गाड़ी एकदम नई कंडीशन मिलती है, एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है। कौन हमने देखे कि यूसेज थोड़े से रफ हो सकते हैं, कलर की चॉइस नहीं होती है और रीसेल वैल्यू थोड़ी सी कम हो सकती है जब आप इसको बेचने के लिए निकालोगे। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप एक टेस्ट ड्राइव व्हीकल लेना चाहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।